स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलागुण। यानी हमारे पास हमें एक समान विद्युत क्षेत्र लेना है, उस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमें विद्युत द्विध्रुव को रखना है, फिर उस पर कितना बलागुण लगता है ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक समान विद्युत क्षेत्र लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने एक समान विद्युत क्षेत्र ले लिया। एक समान विद्युत क्षेत्र की ये बात रहेगी, खासियत ये रहेगी कि विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो एक समान होंगी और एक समान दूरी पर स्थित होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। जैसे ये इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, ये वाली हो गई, ई वेक्टर। इसमें क्या रखेंगे हम, विद्युत द्विध्रुव। ये मैंने विद्युत द्विध्रुव ले लिया, ये यहां पर प्लस क्यू आवेश, यहां पर माइनस क्यू आवेश, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश को जैसे विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस पर बल लगेगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो इसको क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर बराबर में माइनस क्यू ई वेक्टर। ये किससे निकाला हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। वो फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर बराबर में एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो एफ वेक्टर बराबर में क्यू नॉट ई वेक्टर आ जाएगा। ये जो है इससे हमने निकाला है। तो यहां पर इसको इधर ले जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर बराबर में प्लस क्यू ई वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, अब हमें क्या निकालना है, बलागुण निकालना है। तो देखिए बलागुण क्या होता है, बल आघूर्ण। बलागुण का फॉर्मूला होता है बलागुण बराबर में बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। तो बलागुण बराबर में बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। तो बलागुण को किससे दर्शाते हैं, टो से। इसको शॉर्ट में टाउ भी बोलते हैं। तो बराबर में बल कितना हो गया, क्यू ई, गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। यानी बल की जो क्रिया रेखा है, जिस रेखा पर बल लग रहा है उसको क्रिया रेखा बोलेंगे। तो उनके बीच की दूरी, तो ये और ये, तो इनके बीच की दूरी यहां से यहां नहीं नापेंगे। ये कैसे हैं, एक ऐसे है, एक ऐसे है, तो बीच की दूरी ये होगी। तो मैं इसको ऐसे दर्शाऊंगा और मैं इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे सकता हूं। जैसे मैंने ओ नाम दे दिया या सी नाम दे दिया, जो जिस हिसाब से आप रखना चाहो। तो जो क्रिया रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी, लंबवत जो दूरी होगी, वो कौन सी होगी, ये वाली होगी। ठीक है, तो मैं इसको जैसे सी नाम दे देता हूं। तो बीच की दूरी कितनी होगी, BC। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, BC। समीकरण हो गई 1। अब हमें चाहिए BC का मान। तो चित्र से हम BC का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए चित्र से देखिए, हम BC का मान निकालना चाहते हैं तो साइन थीटा से निकाल सकते हैं। तो क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का के आधार पर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। यही चाहिए ना हमें। तो साइन, चूंकि आपको पता है चित्र से साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब क्या हो गया, BC, और कर्ण क्या हो गया, ये AB। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, साइन थीटा बराबर में बोलिए लंब BC बटा क्या होना चाहिए, कर्ण AB। तो AB आपको पता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, वो कितनी ली जाती है, 2a। यानी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी ली जाती है, 2a। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 2a। ठीक है, तो यहां से मुझे BC का मान निकालना है। तो BC बराबर में ये इधर जाएगा, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 2a साइन थीटा।
ये समीकरण मेरे पास कितनी हो गई, 2 हो गई। समीकरण कितनी हो गई, 2। समीकरण 2 का मान मैं किस में रखूंगा, 1 में। अतः समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान किस में रखने पर, 1 में। तो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर मेरे पास देखिए स्पष्ट आप देख पाएंगे क्या मिलेगा, तो बराबर में QE गुणा BC का मान कितना है, 2A sin थीटा, 2A sin थीटा। अब मैं इसको मेरे हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूं, तो बराबर में क्या लिखूंगा, Q फिर 2A और E और sin थीटा। चूंकि सबको पता है P वेक्टर बराबर में क्या होता है, Q 2A वेक्टर होता है ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको P वेक्टर लिख दूंगा। तो क्या लिखूंगा, तो बराबर में P और आगे क्या आ गया, E और आगे sin थीटा। तो ये मेरे पास आ गया एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो वेक्टर बराबर में P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास। अब इसमें अगर कंडीशन बने, कोई ऐसे कह दे कि मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान है, तो जब दो चीजों की दिशा एक समान होगी तो कोण बनेगा थीटा। क्या कह दे, कोई कह दे कि विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा एक समान हो तो उस पर बलागुण कितना लगेगा। तो देखिए यानी थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो यहां पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो बराबर में PE साइन 0, साइन 0 क्योंकि 0 डिग्री लिया है तो 0 साइन 0 का मान कितना होता है, 0। इसका मान 0 रखेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब यह है कि विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान होगी, यानी ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, समांतर होंगे। तो इस पर लगने वाले बलागुण का मान क्या होगा, 0 होगा। और जब दोनों चीजें एक ही दिशा में होंगी, ऐसे लेटे हुए होंगे, उस दौरान इस पर जो बलागुण लगेगा वो 0 लगेगा, यानी कोई बलागुण नहीं लगेगा। और ये जो स्थिति है इसे बोलते हैं स्थायी संतुलित अवस्था। क्या बोलते हैं, स्थायी संतुलन अवस्था। दूसरी कंडीशन, अगर कोई आपसे कह दे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत द्विध्रुव की दिशा एक दूसरे के कैसे हो, अपोजिट। जब दो चीजें अपोजिट होती है तो उनमें अपोजिट होती है और एक ही रेखा पर होती है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री। तो यहां पर जब दूसरे केस के हिसाब से अगर हम बात करें तो थीटा का मान अगर 180 डिग्री ले लिया जाए तो फिर वही तो बराबर में PE साइन 180, साइन 180 का मान भी कितना है, 0। तो टो का मान भी कितना होगा, 0। यानी चाहे विद्युत द्विध्रुव को आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में रख दो चाहे उसके विपरीत दिशा में रख दो, दोनों स्थिति में इस पर कोई भी बलागुण नहीं लगेगा। लेकिन एक समान दिशा जब होगी तो स्थायी संतुलन की अवस्था होगी, और जब विपरीत दिशा होगी तो इसे बोलेंगे अस्थायी संतुलित अवस्था। कैसे, मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र को दोनों के एक दूसरे के कैसे रख दिया जाए, लंबवत रख दिया जाए। तो लंबवत रखेंगे तो थीटा का मान कितना रहेगा, 90 डिग्री। कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो देखिए थीटा का मान 90 डिग्री हो तो बराबर में क्या लिखेंगे, PE साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो यहां इसका मान 1 रखेंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा, PE। यानी ऐसी स्थिति में बलागुण सबसे ज्यादा लगेगा जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के कैसे स्थित होगा, लंबवत स्थित होगा। तो इस पर जो बलागुण लगेगा उसका मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, उस हिसाब से आपको बताना है। जैसे कह देगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलागुण ज्ञात कीजिए या आरोपित बलागुण का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अगर ये क्वेश्चन एक अंक में आ जाए तो ये केस कर देना है छोटा सा डायग्राम बना करके, और अगर बड़े में आए तो फिर बड़े में करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, और खुश रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।